नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन एग्जाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल वीडियो में हम बात करने वाले हैं फटका के बारे में। फटका आप जानते हैं, फटका के बारे में आपने काफ़ी सुना है, पर कई बार हमको क्लैरिटी नहीं होती कि फटका क्या है, क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य है, क्या इंडियन बैंक्स के लिए भी लागू है, अगर लागू है तो क्यों लागू है, और क्या सभी के लिए मैंडेटरी है। ये सारी चीज़ों पे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फटका बेसिकली है क्या। फटका की फुल फॉर्म देखिए पहले तो। इसकी फुल फॉर्म जब समझेंगे तो उसी से समझ आ जाएगा। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट। फटका का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट। यानी कि फॉरेन के जो अकाउंट हैं उन पर टैक्स का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं। फॉरेन के जितने भी अकाउंट हैं उन पर टैक्स का कंप्लाइंस हुआ है यानी, ये फटका कहता है। अब देखिए, फटका लाया गया 2010 में और ये कानून है यूएसए का। यूएसए का में ये शुरू हुआ था। और इसको शुरू क्यों किया गया? इसको शुरू इसलिए किया गया ताकि यूएस के जो रेजिडेंट ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूएस के जो रेजिडेंट हैं, यूएस के रेजिडेंट ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो उस टैक्स को टालें नहीं, उसको एविएट नहीं करें, टैक्स की चोरी नहीं करें। इसको रोकने के लिए फटका कानून लाया गया। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है $50,000 की। ठीक है, तो पहले तो हमने बात की कि फटका क्या है। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस एक्ट है, यानी कि फॉरेन के जो अकाउंट हैं उन पे टैक्स का कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं, इसके लिए यूएस गवर्नमेंट 2010 में फटका कानून लेके आई, फटका एक्ट लेके आई, ताकि यूएस के जो वो रेजिडेंट जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूएस के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर जो टैक्स उनको लगना चाहिए उस टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स एविएशन ना करें। उसको रोकने के लिए फटका लाया गया। फटका इन लोगों को कहता है कि ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो एनुअल टैक्स रिटर्न ये फाइल करते हैं उसमें इस इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करें। अगर इन्होंने कोई भी ऑफशोर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने एनुअल टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करें, ये फटका कहता है। अब हम बात करें व्हाट इज फटका इन इंडिया। भारत में फटका का क्या मतलब है? देखिए, भारत में फटका जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडिया और यूएस के बीच में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक एग्रीमेंट है। यूएस और इंडिया के बीच में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक एग्रीमेंट है जो फटका के तहत आता है। यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। यानी कि यूएस का कोई रेजिडेंट अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया का कोई रेजिडेंट यूएस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके टैक्स से रिलेटेड जो भी कानून है, टैक्स से रिलेटेड जो भी उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उसकी लायबिलिटी आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन दोनों कंट्री एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। अभी एक्सचेंज कैसे करना है? देखिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत की बात करते हैं, भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं? ये जो इंडिया की टैक्स अथॉरिटी है, इंडियन टैक्स अथॉरिटी, इसको अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन देते हैं किसको? इंडियन टैक्स अथॉरिटी को। और इंडियन टैक्स अथॉरिटी उस इंफॉर्मेशन को यूएस टैक्स अथॉरिटीज के साथ शेयर करती है या ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की। अब क्या फटका इंडियन सिटीजन्स के लिए जरूरी है? बैंकों में किस तरह से फटका लागू होता है और क्या इंडियन सिटीजन्स के लिए जरूरी है? जी हां, भारत में इंडियन सिटीजन्स पे भी फटका लागू होता है, क्योंकि फटका आपका डिक्लेरेशन है जो ये बताता है कि आप लोकल टैक्स लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। फटका में डिक्लेरेशन देने का मतलब ये हो गया कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप लोकल टैक्स लॉ को कंप्लाई कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है और नॉन इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है। इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है और नॉन इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है, दोनों पे ये लागू होता है। अब जहां तक बैंकों का सवाल है, इंडियन बैंकों में जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनको फटका डिक्लेरेशन देना जरूरी है। बैंकों में जो जितने भी अकाउंट हैं उन सब अकाउंट होल्डर्स को अपना फटका डिक्लेरेशन देना जरूरी है। अगर उन्होंने फटका का डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा।
क्लियर है बात कि बैंकों में फटका क्यों जरूरी है? क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, लोकल टैक्स अथॉरिटीज को देते हैं और ये टैक्स अथॉरिटी उसको ट्रांसमिट करती है यूएस अथॉरिटीज के साथ में। ठीक है, अब देखिए इसका अल्टीमेट पर्पज क्या है, क्या फटका मैंडेटरी है और किस किस को फटका में रिपोर्ट करना है? सारे इंडियन सिटीजन्स, इंडिया में बैंकों में जितने भी अकाउंट हैं उन सबको फटका डिक्लेरेशन देना जरूरी है। पर्पज ये है कि यूएसए के जो लोग अपनी एसेट्स को पार्क करने के लिए बैंकों का मिसयूज करते हैं, वो बैंकों का यूज करते हैं, उसको मिसयूज ना करें। आप ऐसा कह सकते हैं कि यूएसए के जो लोग अपनी एसेट्स को पार्क करने के लिए बैंकों का यूज करते हैं वो बैंकों को मिसयूज ना करें, क्योंकि इससे यूएस का जो टैक्स लॉ है, यूएस में उन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को वो अवॉइड कर रहे हैं एक तरह से। यही फटका के पीछे का मकसद है। तो ये पूरा फटका के बारे में जानकारी है। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। फॉरेन जो अकाउंट है उस पर टैक्स का कंप्लायंस हो रहा है, यानी 2010 में यूएस ने शुरू किया। भारत और यूएस के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और ये कहते हैं कि जितने भी रेजिडेंट हैं वो सब अपनी इंफॉर्मेशन लोकल टैक्स अथॉरिटी को दें और लोकल टैक्स अथॉरिटी इसको यूएस की अथॉरिटीज के साथ में शेयर करती है, ट्रांसमिट करती है। सभी को फटका डिक्लेरेशन देना जरूरी है। बैंकों में जिनके अकाउंट हैं उनको फटका डिक्लेरेशन देना जरूरी है, नहीं तो उनका अकाउंट बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अल्टीमेट पर्पज ये है कि जो लोग बाहर के, जो लोग यूएसए के जो लोग अपनी एसेट को पार्क करने के लिए बैंकों का यूज करते हैं वो यूज करें, बैंकों को मिसयूज ना करें। वो मिसयूज कैसे नहीं करेंगे? अगर उन पर टैक्स की लायबिलिटी आती है तो वो टैक्स पे करें, टैक्स को अवॉइड ना करें। ये फटका को लाने के पीछे मकसद है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो का कंटेंट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।